पिछले वीडियो में आप सबने देखा था कि एक गरीब लकड़हारा रामलाल जो ईमानदारी से अपना काम करता और सिर्फ सूखी लकड़ी ही काटता, हरे पेड़ नहीं काटता, हर रोज जंगल जाने के पहले लक्ष्मी माता के मंदिर जाता। एक दिन सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। रास्ता भटक गया। भगवान से प्रार्थना की रास्ता बताने की। तभी एक कुटिया देखी। वहाँ वृद्ध औरत थी जिसने रास्ता बताया और बदले में लकड़हारा ने कुछ सूखी लकड़ियाँ वहाँ रख दी। दूसरे दिन वहाँ जाता है तो वो देखता है वो लकड़ी सोने की बन गई थी और वृद्ध औरत भी नहीं थी। फिर आकाशवाणी होती है और वो सोने की लकड़ियाँ ले जाने को कहती है। लकड़हारा सोने की लकड़ियाँ घर लेकर आता है। अब आगे रामलाल अपने कंधे पर सोने का लकड़ियाँ का छोटा सा गट्ठर लेकर सोनार की दुकान पर पहुंचता है। बाहर कुछ गांव वाले भी खड़े हैं। ऐसे ही रामलाल चमचमाती लकड़ियाँ दुकान में रखता है। सबकी आंखें चकाचौंध रह जाती है। अरे रामलाल, ये क्या है? ये तो सोना है। तू गरीब लकड़हारा था, तेरे पास इतना सोना कहाँ से आया? भाई, ये लकड़ियां सचमुच सोने की हो गई हैं। मैं जंगल में सूखी लकड़ियां चुनता हूँ। कल एक बूढ़ी औरत को लकड़ियां दी थी। दूसरे दिन गया तो सोने की हो गई। ये माता श्री लक्ष्मी जी का चमत्कार है। आकाशवाणी हुई थी और उन्होंने मुझे वो सोने की लकड़ियां लेने को कहा था। क्या बकवास करता है? लकड़ियां सोने की हो गईं? सोना ऐसे पेड़ों पर उगता है क्या? कहीं चोरी करके लाया है और कहानी बना रहा है। हाँ, ये तो सचमुच अजीब बात है। लकड़ियां सोने की? कहीं चोरी तो नहीं की इसने? मैंने जीवन भर ईमानदारी से कमाया है। चोरी तो दूर, मैंने कभी किसी का हक तक नहीं छीना। ये माता लक्ष्मी की कृपा है। मुझे झूठ मत सुना रामलाल। तू सोचता है मुझे बेवकूफ बना लेगा? मैं तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ। सोनार पुलिस को बुलाता है। थोड़े ही देर में पुलिस आ जाता है। कौन है रामलाल? यही है साहब, गरीब लकड़हारा। और देखिए कितना सोना लेकर आया है। साफ साफ चोरी का मामला है। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये चोरी का नहीं, ईमानदारी का फल है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। माता लक्ष्मी की कृपा है। इतना सोना किसी लकड़हारे के पास कैसे हो सकता है? चलो थाना चलकर हिसाब दो। जब तक सच साबित न हो तुम गिरफ्तार हो। साहब, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लाता हूँ और बस और कहानियां मत सुना। चलो हमारे साथ। सिपाही रामलाल के हाथों में खींचने लगता है। जब ये बात रामलाल की पत्नी और उसके बेटे को पता चलता है तो दोनों दौड़ते आते हैं। रोने लगता है। नहीं साहब, मेरा रामलाल निर्दोष है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ये सब सच है। पापा, मैं जानता हूँ आप कभी गलत नहीं कर सकते। माँ लक्ष्मी आपको बचाएंगी। रामलाल पुलिस वालों के साथ बाहर की ओर खींचा जा रहा है। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। रामलाल आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू है। हे माँ लक्ष्मी, मैंने हमेशा सत्य और ईमानदारी का साथ दिया। हरे पेड़ काटने से बचा। मेहनत की कमाई से ही अपने परिवार का पेट भरा। आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। अगर मैं सचमुच आपका भक्त हूँ तो आकर मेरे सत्य की रक्षा कीजिए। अचानक वातावरण बदल जाता है। आकाश से सुनहरी किरणें बरसाने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठते हैं। हवा में फूलों का वर्षा होने लगती है। सब लोग भय और आश्चर्य से ऊपर देखते हैं। तभी वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होते हैं। दिव्य आभा के साथ
अरे ये तो माता लक्ष्मी सचमुच देवी प्रकट हुई हैं। ये कैसा चमत्कार है? रामलाल मेरा सच्चा भक्त है। इसने कभी लालच नहीं की, न हरे पेड़ काटे न बेईमानी की। जंगल की बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो मेरी ही रूह थी। रामलाल ने जो लकड़ियां दी, मैंने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें सोने में बदल दिया। माता, आप स्वयं आकर हमारे सत्य की रक्षा कर रही हैं। आपका धन्यवाद। माँ, मैं भी पापा की तरह ईमानदार बनूंगा। आप मुझसे भी खुश रहें। बेटा, जब तक सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे, मैं हमेशा साथ रहूंगी। माता, हमने निर्दोष को अपराधी समझ लिया। रामलाल, मुझे क्षमा कर दो। आज से तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। मैंने लालच और शक के कारण रामलाल पर झूठा इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, जो दूसरों की ईमानदारी पर शक करता है और लालच में अंधा हो जाता है, उसका पतन निश्चित है। पर जो अपनी गलती मान ले, उसे सुधारने का अवसर मिलता है। माता लक्ष्मी आकाश में विलीन हो जाते हैं। हे माता, आपने मेरे सत्य की रक्षा की। ये जीवन अब मैं सिर्फ समाज और भलाई के लिए समर्पित करूंगा। सत्य और ईमानदारी की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। पूरा गांव रामलाल और उसके परिवार का सम्मान में तालियां बजाता है। पत्नी और बेटा गर्व से उसको देखता है। रामलाल आसमान की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। और इस तरह जब ईमानदारी पर संकट आए, तो स्वयं लक्ष्मी माता प्रकट होकर अपने सच्चे भक्त का रक्षा की। ये सिखाने के लिए कि सत्य पर संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत उसी का होता है।